नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूएनसी ऑनलाइन क्लासेस में। 500 एमसीक्यू सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है और आपका रिस्पांस तो अच्छा आ रहा है, देख के अच्छा लग रहा है और ये पूरे 10 वीडियोस तक कंटिन्यू होंगे। उसकी चिंता मत करिएगा, आप पूरे पूरे 500 ऑब्जेक्टिव्स होंगे और हो सकते हैं 500 से ज़्यादा भी हो जाए। ठीक है, लेकिन कम से कम 500 रहेंगे ही। ठीक है। शुरुआत का जो 5 लेक्चर रहेगा, ये तीसरा है, चौथा और पाँचवा, 5 लेक्चर तक एमसीक्यूज़ कम रहेंगे, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रहेंगे। फिर 6 से लेके जो 10 पहुंचेगा उसमें एकदम तेज तरह रफ्तार बढ़ जाएगी। ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कवर होंगे, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना वाला नहीं रहेगा। इसमें एक्सप्लेन करने का ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, तो 5 वीडियो का इंतजार करेंगे। 5 वीडियो के बाद 6 से जो 10 वीडियोज रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। मैं कुछ डाउट ले लेता हूँ जो मुझे लगा बताना चाहिए पुराने वीडियोज़ के। और पुराना जिसका डाउट क्लियर हो गया, हाँ नहीं जवाब दे के आप बता सकते हो कि समझ आया नहीं आया। योगेश जी पूछ रहे सर, अभी भी डाउट है रजिस्ट्रेशन 45 15 2 महीना। तो ये लास्ट वीडियो का एक बार पुराना देख लीजिएगा दोबारा। और एक बच्चा और ये बोला था, उसको दोबारा आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने उसको पूरा तो क्लियर कर ही दिया है। और विजय गवेल जी पूछ रहे हैं सर, धारा 11 सोसाइटी की उपविधि में संशोधन 45 दिन के स्थान पर 30 दिन हो गया है। अब आप 45 बोले हैं वीडियो में। नहीं, इसको तो मैं 11 सेक्शन सब सेक्शन 3 कमेंट भी बता दिया था। बाकी बच्चे भी इस दुविधा में मत रहिए। जो धारा धारा 11 था, ठीक है, तो अगर धारा 11 क्या बोलता है कि कोई एक्ट में अमेंडमेंट हो गया तो आपको 45 दिन के अंतर्गत रजिस्ट्रार को अपने बाईलॉज में अमेंड करके भेजना है। 45 दिन के अंतर्गत रजिस्ट्रार को भेजना है। फिर रजिस्ट्रार फैसला लेगा कि भैया वो ठीक है कि नहीं, है ना, उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। उसमें वो निर्णय कितने दिन में देगा? 30 दिन। ठीक है, और उसको नहीं समझ आएगा तो और 15 दिन समय लेके आगे भेजेगा, 2 महीने 15 दिन का समय लेके आगे भेज देगा। फिर जो ऊपर वाले अधिकारी के पास जाएगा ना, वो 2 महीने का समय लेगा। ये जो 30 दिन था, ये पहले 45 दिन था। अब ये अपडेट होके 30 दिन हो गया, लेकिन ये जो 45 दिन है ना, ये 45 का 45 ही है, इसमें चेंज नहीं है। मेरी जानकारी तक, जहां तक मेरी जानकारी है, अगर इसके बावजूद लगता है कि कहीं है और आप अगर नियम देखे होंगे तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी मैंने बेयर एक्ट भी चेक कर लिया है, यही है जो मैं बता दिया हूँ फाइनल, है ना। आप जो बोल रहे 45 से 30 दिन हो गया ना, ये वाला 45 दिन है। जो यहाँ 30 दिन हो चुका है, ये 45 दिन ही है। और जो बोल रहे थे कि कन्फ्यूजन, वो एक बार उस वीडियो को दोबारा देखिए, नहीं होगा, एक बार खुद लिख के देखिए, समझ आ जाएगा आपको, उतना क्लैरिटी आ जाएगी। एक पूछे कि 19 क को समझाइए। देखो क वाला मेरे कुछ लेक्चर्स ऊपर में है। 19 क में क्या है वो डिटेल में मैंने बताया हुआ है ना, जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें है क्या 19 क में, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा, दीपा साहू जी। ठीक है, 19 क में, 19 में आपका बोर्ड जो मेंबर हैं, बोर्ड मेंबर नहीं, 19 क में मेंबर्स का क्वालिफिकेशन है। 19 में मेंबर्स का क्वालिफिकेशन है, 19 क में उनका डिस्क्वालिफिकेशन है। 19 का जिसको आप पूछ रहे हो, वो बोर्ड मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, फिर 19 ख में ये डिस्क्वालिफिकेशन का आगे चल के प्रभाव क्या पड़ेगा वो है। 19 ग में निष्कासन है। 19 घ नहीं है कुछ भी। 19 ई जो है, मतलब 19 अंगा, ये एजुकेशन बात करता है, मेंबर्स के एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, तो वो देख लेंगे। एक का डाउट है सर, अधिष्ठान और समापन में क्या अंतर है? तो अधिष्ठान अधिष्ठान देखो, अधिष्ठान बोर्ड का होता है, बोर्ड मेंबर्स का होता है अधिष्ठान, और लिक्विडेशन जो समापन है वो पूरे सोसाइटी का होता है या बैंक का होता है। समझ एक बात। तो अधिष्ठान है वो छोटा ग्रुप के लिए, मतलब सिर्फ बोर्ड मेंबर्स के अधिष्ठान की बात करता है। ठीक है, 53 में जो पढ़े थे, है ना, 53। और जो लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन वाला आज पॉइंट पढ़ेंगे, लिक्विडेशन आपका 69 में है। ठीक है, तो जो समापन होता है पूरी सोसाइटी का होता है। ठीक, क्लियर? मेरे ख्याल से डाउट क्लियर है। और कोई डाउट होगा तो जो मुझे लगेगा कि हम पब्लिकली बताना चाहिए ताकि बाकी लोग का भी डाउट क्लियर हो, वो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर मैं कमेंट्स देख लिया तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे। 57 अल्पकालीन सहकारी साख संरक्षण सोसाइटी का प्रबंधन को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 2013 छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम 2013, इसको डायरेक्टली याद कर लेना। 57 को कौन से संशोधन में जोड़ा गया? संशोधन 2013। ठीक है, एक अल्पकालीन साख संरचना सहकारी सोसाइटी एक संबंध सहकारी सोसाइटी या एक सहायक सहकारी सोसाइटी के सदस्य अपने इच्छानुसार भी बन सकती है और सदस्य से अलग भी हो सकती है, और भी दोनों आंसर है। सुमिलित नहीं है, कौन सा प्रावधान और धारा? तो इससे इससे सुमिलित है नहीं है के लिए आपको पूरे धारा याद रहने चाहिए। देखो 19 से नया चैप्टर चालू हो जाता है। 19 में क्या है? धारा 19 में मेंबर्स के क्वालिफिकेशन है कि आपको मेंबर्स बनना है तो भैया क्या क्या होने चाहिए आपके पास, क्वालिफिकेशन। 19 का या 19A बोल लो तो मेंबर्स का डिसक्वालिफिकेशन है। उन्नीस का 19 का बोर्ड मेंबर्स का डिसक्वालिफिकेशन है, बोर्ड मेंबर्स का डिसक्वालिफिकेशन है। 19 का
ये सब डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसका बाद में प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा कि उनका पद रिक्त हो जाएगा और नया रिक्रूटमेंट करेगा रजिस्ट्रार। ठीक है, उसके बारे में बात करता है ये। फिर 19 ग जो है निष्कासन की बात करता है, निष्कासन किसकी, सदस्य की निष्कासन है ना, सदस्य क्या। 19 घ कुछ नहीं है, 19 घ कुछ नहीं है, 19 अंगा या ई, 19 ई किसकी बात करता है, एजुकेशन, शिक्षा, मेंबर की शिक्षा की बात करता है, एजुकेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये 19 हो गया। 20 किसकी बात करता है, जो धारा 20 है वो नाम मात्र के सदस्य की बात करता है। धारा 20 में क्या है, नाम मात्र के सदस्य, नाम मात्र के सदस्य। 21 21 लंबा चौड़ा धारा का नाम है, उसका जो कंक्लूजन ये है कि अगर आपको पूरा, आपको वोटिंग राइट्स सभी चीज का बेनिफिट लेना है तो आपको अपना जो शेयर कैपिटल है ना, जितना है, जितना पूंजी आपको लगानी चाहिए था, पूरा पैसा आपको पटाना पड़ेगा। कुछ पेड अप कैपिटल रहता है, मतलब चुकता पूंजी होता है, जितना मांगा गया है आपसे और आपने उतना पैसा नहीं पटा है, तो कुछ पेड अप है, कुछ अनपेड अप है, तो पूरा पैसा पटाओगे तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। ये 21 की बात करता है। 22 में सदस्यों का मत है, और 23 में क्या है, इन मतों को प्रयोग करने की, मतों का प्रयोग करने की रीति बताई गई है, मतों का प्रयोग करने की रीति 23 में बताई गई है। ठीक है, 24 में अंश धारण करने पर निर्बंधन बताया 1/5 या 20,000 ऐसा। ठीक, तो इतने तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो सदस्यों की निर्भरताएं, डिसक्वालिफिकेशन 19 ए सही है कि नहीं है, हाँ है। क्वालिफिकेशन बोलता तो 19 में। सदस्यों का निष्कासन 19 सी, मतलब 19 सी मतलब ग सही है, 19 सी निष्कासन ठीक है। सदस्यों का मत 22, ये लो सदस्यों का मत। और 23 में क्या था, सदस्यों के मत का जो प्रयोग करेंगे ना उसकी रीति है, मेथड है बोल लो। तो नाम मात्र का सदस्य इसमें है क्या, 23 में नहीं, गलत है। तो नाम मात्र का सदस्य किस में है, 20 में है। तो 23 में क्या है, तो 23 में मतों का प्रयोग की रीति है। तो ये मेरे ख्याल से 4 ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे, इससे रिलेटेड बाकी पॉइंट्स भी आप देख चुके हैं। कोई भी सोसाइटी पर्याप्त कारण के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस अधिनियम के उपबंधों के तहत सोसाइटी को विधेयक के अधीन सदस्यता प्राप्त करने के लिए अर्हित हो, सदस्यता प्रदान करने से इनकार नहीं कर सकती। क्या बोल रहा है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन। जैसे आप क्वालिफिकेशन, मेंबर्स के क्वालिफिकेशन बनने के लिए, क्वालिफिकेशन है ना, मेंबर्स बनने के लिए क्वालिफिकेशन है 19 में बताएं। अब आप क्वालिफिकेशन रखते हो, क्वालिफाई हो गए हो, जो भी बोला 18 साल होना चाहिए, और ठीक है, जो भी क्वालिफिकेशन बोला वो आप रखते हो, उसके बावजूद आपको अगर बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो बनाया नहीं जा रहा, मेंबर नहीं बनाया जा रहा, कोई भी सोसाइटी, मतलब कोई सोसाइटी आपको मेंबर नहीं बना रही है, तो आपको कारण बताएगी क्यों नहीं बना रही। बना दी तो ठीक है, फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता। नहीं बना रही है तो आपको कारण बताएगी, बिना कारण बनाए, बिना कारण बताए आपको बोर्ड में मेंबर बनाने से इनकार नहीं कर सकती। कारण बताएगी कि आपको क्यों नहीं बना रहे, तो इनकार नहीं कर सकती। ठीक है, 19 ये क्या है, सदस्यों की निर्भरता है, निर्भरता है। डिस्क्वालिफिकेशन किसमें, 19 कम है। के संबंध में क्या सही कथन है, अपराध के लिए दंडादेश की अवधि 5 वर्ष पूर्ण ना हो। हाँ ये तो जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, अगर आपको कोई आपने कर्म कांड कर दिया और आपको कोई सजा मिली है और सजा खत्म हो गया, सजा खत्म हुए 5 साल अगर आपके नहीं हुए हैं तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। 5 साल हो गए तो क्वालिफाई, नहीं हुए तो डिस्क्वालीफाई। ठीक है, और ये 5 साल आपको 6 साल भी देखने को मिल सकता है। 6 साल किस केस में मैं बता रहा हूं, आप सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल अधिकार संरक्षण, सिविल अधिकार, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल प्रोटेक्शन, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट होगा, सीआरपी, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसके तहत अगर आपको सजा मिली हुई है, एसटी/एससी से रिलेटेड है, इसके तहत अगर आपको सजा मिली हुई है और सजा आप काट चुके हो और काटे हुए 6 साल नहीं हुआ है तो भी आप डिस्क्वालीफाई है, मतलब होट जाना चाहिए, 6 साल हो जाना चाहिए। तो नॉर्मल केस में 5 साल, और ये जो 1955 का अधिनियम के तहत अगर मिलेगा सिविल अधिकार वाला तो आपको 6 साल बिताने होंगे। ठीक है, यदि व्यक्ति दिवालिया हो, हाँ दिवालिया हो गया तो भी डिस्क्वालीफाई। उसके द्वारा किए गए कारोबार सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कारोबार के समान हो, समान होगा तो क्या है, वो अपना लाभ पहुंचाने का देखेगा और सोसाइटी को डुबाने का सोचेगा। तो ये सारे के सारे सही है ना, सभी कथन सही है। इसमें सही कथन क्या है, साधारण सम्मेलन में मतों की संख्या 4/5 होना अनिवार्य है। हाँ, साधारण सम्मेलन में मतों की संख्या 4/5 होना अनिवार्य है। प्रत्येक सदस्यों को सोसाइटी के क्रियाकलापों में एक मत देने का अधिकार होता है। हाँ, 1 मेंबर 1 राइट, सॉरी 1 मेंबर 1 वोट। मतों के बराबर होने की स्थिति में सभापति का द्वितीय निर्णायक मत होगा, द्वितीय, हाँ द्वितीय निर्णायक मत। निर्णायक मत जो कास्टिंग वोट होता है ये द्वितीय भी होगा। द्वितीय होगा मतलब क्या, जो सभापति होता है पहले भी वोट डालता है और वोट बराबर हो गया तो दूसरी बार फिर वोट डालेगा, उसी को बोल रहे द्वितीयक निर्णायक मत। तो सभी सही है। किसी सदस्य द्वारा किसी सोसाइटी में अपने अंश हित का कोई अंतरण तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि, ठीक है, अंशों का ट्रांसफर जो है धारा 25 में बताया है, धारा 25 में अंशों का ट्रांसफर बताया है। अब देखो ट्रांसफर पर निर्भरताएं भी लगाते हैं,
आगे, तो कब कब नहीं हटता है, मतलब ट्रांसफर कब कब आप किस किस केस में नहीं कर सकते, वह अंतरा मतलब ट्रांसफर सोसाइटी को या उस सोसाइटी के किसी सदस्य को ना किया जाए, मतलब अपने ही सोसाइटी में ट्रांसफर करना होता है, अपने सोसाइटी के मेंबर्स को ट्रांसफर करना होता है। वह सदस्य ऐसा अंश या हित कम से कम 1 वर्ष तक धारण, अभी आप खरीदे और बोल रहे हो कि नहीं मैं तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा, जब तक आपको 1 साल नहीं होंगे तब तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तीसरा, वह अंतरण बोर्ड या समिति द्वारा अनुमोदित ना कर दिया जाए, तो ये सभी चीज सही है, मतलब अप्रूवल भी मिलना चाहिए, तीनों पॉइंट्स सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की संपदा का दायित्व कितने वर्ष की कालावधि तक बना रहता है, धारा 29 के अनुसार, तो 2 साल। 2 साल तक पैसा आप रोक के रख सकते हो, ऐसा नहीं कि पैसा किसी को देना है तो एकदम तुरंत तरफ दे दिए, 2 साल तक रोक के रख सकते हैं। और जो आपको ब्याज भी देना, आप पैसा रखे हुए उसका जब लौटाओगे तो ब्याज भी देना, तो 2 साल तक का ब्याज देना रहता है, मतलब अगर 2 साल तक आप लौटा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 साल तक का ब्याज मिलेगा। कौन सा सुमिलित है कौन सा सुमिलित नहीं है, इसके लिए आपको धारा मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर 6 ऑडिट की बात करता है, चैप्टर 6 ऑडिट की बात करता है। तो ऑडिट जो स्टार्ट होता है धारा 58 से स्टार्ट होता है, ठीक है, धारा 58 से ऑडिटिंग स्टार्ट है। तो 58 में ऑडिटिंग है, संपरीक्षा है, और 58 का में संपरीक्षा बोर्ड के गठन करता है, ठीक है, मतलब संपरीक्षा बोर्ड की बात करता है। 58 में संपरीक्षा और लेखाओं की संपरीक्षा, और 58 का में संपरीक्षा बोर्ड की बात हो रहा है। 58 का में नुकसान की भरपाई, ठीक है, 58 का में नुकसान की भरपाई। 58 में क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ चैप्टर 6 ऑडिटिंग से स्टार्ट होता जाता है, संपरीक्षा संपरीक्षा। तो 58 में संपरीक्षा किसकी, लेखाओं की। 58 का में संपरीक्षा बोर्ड की नियुक्ति, संपरीक्षा बोर्ड की नियुक्ति। याद रखना जो संपरीक्षक होगा उसको नियुक्त करेगा रजिस्ट्रार, संपरीक्षक को कौन नियुक्त करेगा, रजिस्ट्रार। एक्चुअली नहीं, नियुक्त वाली बात नहीं आती यार, छोड़ो, नियुक्त नहीं, एक लिस्ट होता है, लिस्ट में सोसाइटी खुद से चुनते हैं कि किसको, तो नियुक्ति वाली छोड़ दो। संपरीक्षक बोर्ड का जो गठन करता है ना वो राज्य सरकार करता है, याद रखना। समापक की नियुक्ति पूछे तो समापक की नियुक्ति रजिस्ट्रार करेगा, संपरीक्षा बोर्ड की नियुक्ति पूछा जाए तो राज्य सरकार करता है, ठीक है। 58 हो गया संपरीक्षा, 58 का संपरीक्षा बोर्ड, फिर 58 ख भी आएगा। तो जो 58 ख है वो नुकसान की भरपाई, कुछ नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई, इसके संबंध में प्रावधान किसमें है, 58 ख में है, नुकसान की भरपाई। 59 में जांच है और 60 में निरीक्षण है, निरीक्षण। 59 में क्या है, जांच है, और 59 का में उस जांच की सहायता है, ठीक है, जांच में सहायता 59 का में। 60 में निरीक्षण है, किसका निरीक्षण, तो सोसाइटी के बुक्स का निरीक्षण। 61 में रेटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स है, मतलब जो कुछ गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जाएगा, तो ये 59 का जांच में सहायता। 60 में क्या बताया था मैंने, निरीक्षण। 61 में रेटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है, और 62 और 63, 62 में जांच के खर्चे हैं, और 62 में क्या, जांच के खर्चे, और 63 का में है कार्रवाइयों पर वह। 63 का जो पढ़ना है आपको, कार्रवाई जो होंगे उस पर जो खर्चा होगा उसको कौन बेयर करेगा, उससे संबंधित प्रावधान 63 का में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सही है, जांच 59 में है क्या, हाँ सही है। लेखाओं की संपरीक्षा 58 में है क्या, सही है। संपरीक्षा बोर्ड 58 में है क्या, हाँ सही है। जांच के खर्चे 63 में है, नहीं। 61 में तो रेटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट है, 62 में है जांच के खर्चे। 63 का जो हम लोग पढ़े थे, 63 का क्या बताया, अभी बताया भूल गया। तो 63 ये वाला गलत है, ये जांच के खर्चे किसमें, 62 में, ठीक है, कार्रवाइयों पर वह था 63 का, क्लियर। तो ये मेरे ख्याल से ध्यान रहेगा, इसको भी याद रखते चलना। रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम कितने बार प्रत्येक सोसाइटी को लेखाओं की संपरीक्षा किया जाना है, तो एक बार, कम से कम एक बार संपरीक्षा किया जाता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रार द्वारा या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऑडिटिंग करवाएगा या निर्देश देगा। संपरीक्षा के संदर्भ में सही कथन क्या है, देखो, संपरीक्षा रिपोर्ट पूर्ण होने या जारी होने के पश्चात कोई वित्तीय अनियमितता या गबन की शिकायत होती है तो रजिस्ट्रार इसके लिए विशेष संपरीक्षा हेतु आदेश दे सकते हैं, हाँ, स्पेशल ऑडिटिंग का आदेश दे सकते हैं रजिस्ट्रार। संपरीक्षा की नियुक्ति रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों तथा संपरीक्षा फर्म्स के पैनल में से सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो नियुक्ति बोल रहा था ना, फिर मैंने उसको सुधारा, रजिस्ट्रार नहीं, मतलब एक लिस्ट तैयार कर दिया जाता है। संपरीक्षा बोर्ड अलग है ना, और संपरीक्षक का लिस्ट अलग है। संपरीक्षा बोर्ड तो राज्य सरकार गठन करेगा, और जो संपरीक्षक का मतलब बहुत सारे ऑडिट या ऑडिट फर्म्स होते हैं, ऑडिटर्स या ऑडिट फर्म्स, उसका एक लिस्ट जारी करते हैं, कौन कौन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा। रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों अथवा संपरीक्षा फर्म्स के पैनल, मतलब एक लिस्ट है, फिर उसमें से सोसाइटी को जिसको चुनना है उसको चुन लेगा। सोसाइटी के जो साधारण निकाय जनरल बॉडी, उन लोग चुन लेंगे कि भैया इस फर्म से मेरे को ऑडिट करवाना है, तो वो कर लेगा, ठीक है। तो
कौन कर रहा है संपरीक्षक की नियुक्ति? रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षा अथवा संपरीक्षा फर्म के पैनल में से सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा किया जाएगा। मतलब अल्टीमेटली साधारण निकाय द्वारा किया जा रहा है, लेकिन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित रहेगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही होगा। संपरीक्षक बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया था? अभी बताया था ऊपर में, राज्य सरकार। कौन से धारा के तहत? 58 का। संपरीक्षण 58 में है, संपरीक्षक बोर्ड 58 का में है। जांच की जा सकती है किन व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध? तो जांच जो है 59 में, याद है जांच 59 में जांच है, तो सोसाइटी के जितने अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी जांच की जा सकती है, सदस्य के खिलाफ भी और भूतपूर्व सदस्य। ऐसा नहीं कि सदस्यता छोड़ दिए तो सारे जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। भूतपूर्व सदस्य एक्स जो मेंबर हैं उनके खिलाफ भी जांच हो सकती है, तो उपयोग सभी इसका आंसर होगा। सोसाइटी के पुस्तकों का निरीक्षण कौन सी धारा से संबंधित है? सोसाइटी के पुस्तकों का निरीक्षण अभी बताया, 59 में जांच है, 60 में निरीक्षण है। सोसाइटी की पुस्तक के निरीक्षण के संदर्भ में क्या सही है? देखो, रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से सोसाइटी के पुस्तकों का निरीक्षण कर सकते हैं, हाँ, और लेनदार के आवेदन पर भी कर सकता है। देनदार नहीं, लेनदार, जिसको पैसा लेना है, जो देना है वो काहे करेगा, वो तुम अपना दो पैसा और चले जाओ। जिनको लेना है वो जांच करवा सकता है। रजिस्ट्रार द्वारा निरीक्षण के परिणाम संसूचित किया जाता है। निरीक्षण स्वप्रेरणा की स्थिति में सोसाइटी को, हाँ, निरीक्षण लेनदार के आवेदन पर स्थिति में लेनदार एवं सोसाइटी को। तो देखो, जो रिपोर्ट आएंगे ना, रजिस्ट्रार जो निरीक्षण करेगा उसका कुछ रिपोर्ट तैयार करता है, तो रजिस्ट्रार उस रिपोर्ट को किसको भेजेगा? अगर खुद अपने स्वप्रेरणा से किया है, ऑन मोशन से किया हुआ है, तो जो रिपोर्ट आया है सोसाइटी कहीं तो निरीक्षण करवा रहे हैं, उसकी किताबों की जांच भी तो करवा रहे हैं, निरीक्षण करवा रहे हैं, है ना, तो उस निरीक्षण का रिपोर्ट सोसाइटी को भेजेगा। और जहां पे किसी लेनदार के आवेदन पर रजिस्ट्रार करवा रहा है तो सोसाइटी को तो भेजेगा ही भेजेगा, साथ ही साथ उस लेनदार को भी भेजेगा। ए और बी दोनों आंसर होगा। सुमिलित नहीं है प्रावधान और धारा। परिसमापन नहीं बताया क्या? धारा, ठीक है, ऑडिट का बताया, ठीक। तो देखो, 7 से 70 और 7 से समापक करके मैं याद कराया था, 7 से 70, 7 से समापक, याद रखना, 7 से 70, 7 से समापक। तो 69 एक जस्ट पहले समापन है, लिक्विडेशन, समापन, ठीक है। फिर 69 ए मतलब 69 का और 69 बी, इसमें क्या, 69 ए में सहकारी बैंकों का समापन है, और 69 बी में डीआईसी की प्रतिपूर्ति है, डीआईसी डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की प्रतिपूर्ति। ये 17 खा में भी डीआईसी मेंशन था, 17 खा में भी, ठीक है। तो समापन 69 में है। समापन किस किस केस में किया जा सकता है? 3 आधार याद रखेगा। पहला आधार धारा 59 और धारा 60 बनता है। 59 में जांच और 60 में निरीक्षण, कुछ गड़बड़ पाया जाता है ना, काम ढंग से नहीं कर रहा, समापन करवा देंगे, ठीक है, 59 और 60। दूसरा याद रखना, अगर सदस्य का 3/4 हिस्सा चाहे तो परिसमापन हो सकता है। और तीसरी बात, रजिस्ट्रार खुद चाहे तो ओन मोशन से, स्वप्रेरणा से भी करवा सकता है। 3/4 एक तो परिसमापन में याद रखना, 2/3 नहीं है परिसमापन में। और वो क्रेडिटर से जब पुनर्गठन और प्रतिसंधाय की बात आती है तो क्रेडिटर लोग को जो पेमेंट करना होता है वो भी 3/4 है, ठीक है। तो 2 जगह 3/4 याद रखना, ठीक है। तो रजिस्ट्रार चाहे तो खुद से भी हो सकता है। अब रजिस्ट्रार कब खुद से करवाएगा, उसके भी 3 आधार है, और एक चौथा आधार प्राथमिक सोसाइटी के लिए, उस पर आएंगे बाद में, नहीं चलो आ ही जाते हैं। रजिस्ट्रार खुद से कब चाहेगा, खुद से कब करेगा? जब काम स्टार्ट नहीं हुआ है, रजिस्ट्री करा ली और काम स्टार्ट नहीं कर रहे हो नियत समय में, तब। रूल्स या बाइलॉज फॉलो नहीं कर रहे हो आप, रूल्स या बाइलॉज फॉलो नहीं कर रहे हो, रूल्स या बाइलॉज फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। और क्या, विशेष व्यक्ति के समूह को फायदा पहुंचा रहे हो, है ना, कुछ लोगों के लिए काम कर रहे हो पर फायदा नहीं कर पहुंचा पा रहे हो। और एक प्राथमिक सोसाइटी के लिए एक और पॉइंट है, प्राथमिक सोसाइटी के लिए एक पॉइंट है, उस पॉइंट को आप याद रखना। प्राथमिक सोसाइटी के केस में अगर किसी व्यक्ति को लोन दिए हो, बाहरी व्यक्ति को लोन दे रहे हो, है ना, और लोन दिए हुए आपको लोन लौटा है, 3 साल नहीं हो रहे हैं मतलब लोन दे दिए बाहरी व्यक्ति को और 3 साल से कोई रिकवरी नहीं हो रही है, तो सबसे पहला काम करेंगे उसके बोर्ड को हटा देना, उसके बोर्ड को भगा देंगे। फिर जो नया बोर्ड आएगा, न्यू बोर्ड आएगा, उसको भी मौका देंगे कि भैया तुम भी पैसा रिकवर करो, और ये भी पैसा रिकवर नहीं कर पाए तो प्राथमिक सोसाइटी जो है उसका परिसमापन कर दिया जाएगा, तो ये याद रखना। फिर 69 समापन तो देख ले, 69 है सहकारी बैंकों का समापन, जिसमें आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है, ये 69 ए में बताया गया है। और आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है, कहाँ लिखा है, तो डीआईसी एक एक्ट है उसके तहत। फिर 69 बी में डीआईसी पैसा सबको लौटाता है, जो डूब जाता है पूरा पैसा इंश्योरेंस यही कवर करता है। 70 में समापक है, समापक की नियुक्ति कौन करता है पूछा जाए तो रजिस्ट्रार करता है। समापक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है। इसका सैलरी डिसाइड कौन करेगा, समापक का, समापक की सैलरी याद रखना, समापक की सैलरी डिसाइड करता है रजिस्ट्रार, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, रजिस्ट्रार। लेकिन जो ऑडिटर है
ऑडिटर का फीस कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर का फीस राज्य सरकार डिसाइड करता है, रजिस्ट्रार नहीं करता। ऑडिटर का जो फीस है उसको राज्य सरकार डिसाइड करेगा, ठीक है। देगा तो सोसाइटी देगा, इसको समापक को भी पैसा सोसाइटी देगा। डिसाइड कौन कर रहा है उसका सैलरी? इसमें समापक के केस में रजिस्ट्रार और ऑडिटर के केस में राज्य सरकार, ठीक है। तो समापक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा। 70 का में समापक का कंट्रोल है, नियंत्रण है, नियंत्रण। 71 में समापक की शक्ति है और 72 में सरप्लस, जैसे एसेट्स वगैरह सब एसेट लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के बाद जो पैसा एक्स्ट्रा बच जाए उस पैसे का क्या करना है, बांट देंगे कि क्या करेंगे, वो धारा बात करते हैं, धारा 72, ठीक है। तो कौन से सुमेलित है कौन से नहीं? सोसाइटी का परिसमापन 69 है, समापक का नियंत्रण कंट्रोल 70 का, सहकारी बैंकों का परिसमापन 69A, सही है। समापक की शक्ति, शक्ति 71 में है ना कि 72 में। 72 में क्या है? सरप्लस, जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है अधिशेष, वो राशि का क्या किया जाना है उसके बारे में 72 धारा 72 बात करता है। सोसाइटी का परिसमापन किसी सोसाइटी के कितने सदस्यों द्वारा किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर प्रारंभ की जा सकती है? तो 3/4, आंसर बताया था 3/4। रजिस्ट्रार निम्न परिस्थिति में परिसमापन के लिए आदेश कर सकता है। अभी बताया था कि यदि सोसाइटी, 3 केस बताया था, खुद से जब परिसमापन के लिए आदेश कब कर सकेगा? यदि सोसाइटी अपने पंजीयन के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना स्टार्ट नहीं किया हो, सोसाइटी द्वारा पंजीयन के अंतर्गत रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, बाइलॉस को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। एक और केस था जिसमें क्या बोला था कि वो विशेष कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने जा रहा है, ठीक है। और प्राथमिक सोसाइटी वाले केस में जब खुद से स्वप्रेरणा से करते तब की बात बता रहा हूं। तो यहाँ पे आंसर ए और बी दोनों जाएंगे। रजिस्ट्रार के द्वारा समापक के संदर्भ में सही कथन बताइए। समापक को हटाकर अन्य व्यक्ति के समापक के रूप में नियुक्त कर सकता है, कर सकती है। समापक की नियुक्ति रजिस्ट्रार करती है, सैलरी रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा, देगा भले सोसाइटी, लेकिन उसको समापक को कभी भी हटा सकता है और दूसरे समापक की नियुक्ति कर सकता है। सही बात बताएं। रजिस्ट्रार समापक की नियुक्ति कर सकता है, बता दिया। समापक के परिश्रमक नियत कर सकता है, मतलब फिक्स कर सकता है, जो सैलरी रेमुनरेशन बनना है ना लिक्विडेटर का, समापक का या फनलाइजर का, तो उसको कौन डिसाइड करेगा? रजिस्ट्रार। लेकिन मैंने बताया जो ऑडिटर होता है उनका फीस कौन डिसाइड करता है? रजिस्ट्रार डिसाइड करता है। तो उपयोग सभी सही है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन कौन करती है? धारा 70 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। इसमें इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 1+2 है, मतलब एक अध्यक्ष मिलेंगे आपको देखने को और 2 अन्य सदस्य। तो जो अध्यक्ष का क्वालिफिकेशन है, वो अध्यक्ष का क्वालिफिकेशन क्या है? या तो वो हाई कोर्ट का जज रहा हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 5 साल का जज रहा हो। हाई कोर्ट का सिर्फ जज होना चाहिए पुराना, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 5 साल का जज रह चुका हो, इसमें एक्सपीरियंस नहीं। जो 2 मेंबर है उसमें से एक मेंबर अपर रजिस्ट्रार के श्रेणी का या इससे ऊपर का श्रेणी का होना चाहिए, इससे नीचे का नहीं, अपर रजिस्ट्रार से नीचे का नहीं होना चाहिए, अपर रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार के ऊपर का श्रेणी का होना चाहिए। और दूसरा, उसको सहकारिता फील्ड में, सहकारी आंदोलन से फील्ड में 15 साल का अनुभव रहा हो। इनका ये ट्रिब्यूनल का गठन है, ठीक है। क्लियर, समझ आई बात? उसके बाद इन लोग एक, मोटा कर दूं, पतला आ रहा है, ठीक। 15 साल का अनुभव रहा हो, ठीक है। तो ये कौन सा धारा है? ये धारा है 77। तो याद रहेगा 77 में क्या है? ट्रिब्यूनल के गठन की बात करता है। कौन गठन करेगा इस ट्रिब्यूनल का? ट्रिब्यूनल का गठन करेगा राज्य सरकार। अब छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ करेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का है तो सिंपल सी बात है कि कौन करेगा, तो छत्तीसगढ़ ही करेगी। 77 देख लिए। अब देखो 77 का पुनर्विलोकन की बात करता है, 77 का जो है पुनर्विलोकन की बात करता है, 77 का जो है पुनर्विलोकन लिख लेना। 77 का पुनर्विलोकन, और जो का है ये है पुनरीक्षण। 77 का है क्या है? पुनरीक्षण। फिर 77 ख जो है वो इस ट्रिब्यूनल को, 77 ख जो है इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट का पावर रहता है, ये बात करता है। ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट, मतलब जो सिविल अधिकार हैं, सिविल न्यायालय है, उसका पावर मिलता है, ठीक है। 78 में क्या है? अपील है। 78 में अपील है। फिर 78 का आएगा, 78 का में अपील की सीमावधि को बढ़ाना 78 का में शामिल है। और लास्ट में आप 79 याद रखना, अपील या पुनर्वलोकन। एक और अपील और पुनर्वलोकन की बात करते हैं 79। और 80 में मामलों का ट्रांसफर है। जैसे कोई मामले है, ट्रिब्यूनल नीचे से मंगा सकते, लेकिन नीचे मामलों को भेज नहीं सकती एजे 100 के पास, रजिस्ट्रार या एजे 100 के पास। लेकिन नीचे वाले ऊपर नीचे दोनों कर सकते हैं, मतलब भेज भी सकते हैं मामले को और मंगा भी सकते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन कौन करता है? राज्य सरकार। पूरा क्लियर हो गया इसमें। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अधिकरण के अध्यक्ष की पदावधि कितनी साल होती है? अच्छा, वो अध्यक्ष की पदावधि में बताना भूल गया, इसमें सारे ऑप्शंस गलत है ना।
मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 5 साल। जो अध्यक्ष है हाई कोर्ट का जज वाला क्वालिफिकेशन वाला, वो 2 से 5 साल होता है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक 2022 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा में संशोधन किया गया है? ये नहीं मालूम भैया, मेरे को नहीं पढ़ा हूँ, ना पढ़ा हो। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है? देखो दो चीजें, लास्ट क्वेश्चन है। 1960 का जो अधिनियम है ना, उसमें 11 बार संशोधन किया गया, और इसके बाद जो रूल है 62 वाला, इसमें 10 बार संशोधन किया गया है। ठीक है क्लियर, ध्यान रहेगा। 1960 वाले में 11 बार और 62 वाले में 10 बार संशोधन किया गया है। ठीक, तो ये टोटल आपके क्वेश्चंस खत्म। चलिए, ये तीसरा पार्ट आपका खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।